नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य को रणनीतिक तौर से बीजेपी ने सपा में भेजा केशव देव। पूरी समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में रही, चुनाव भर सपा ओवर कॉन्फिडेंस में रही। महादल का इस्तेमाल न हो इसलिए बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा। समाजवादी पार्टी ने महादल का सही से इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इस बात की आशंका है कि स्वामी प्रसाद का सपा में आना भाजपा की रणनीति हो सकती है। स्वामी प्रसाद के आने से सपा के नेताओं को लगा कि केशव देव मौर्य का इस्तेमाल उतना नहीं है। हमारी पार्टी का झंडा सपा के नेताओं ने नहीं लगाया। चुनाव में व्यवस्था के चलते अखिलेश यादव से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। महादल का वोट पूरी तरह से सपा में शिफ्ट नहीं हो पाया। महादल का ज्यादा वोट बीजेपी को गया क्योंकि सपा के प्रत्याशियों ने हमारा झंडा ही नहीं लगाया। ओपी राजभर भी गठबंधन के लिए कुछ नहीं कर पाए। सर, आरोप लगाए हैं आपने कि आपको आशंका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहाँ पर आए। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महादल कैडर का महादल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें जरूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और मैं ये कह रहा हूँ रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महादल का इस्तेमाल हो रहा था। महादल के लोगों को पूछा जा रहा था, महादल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महादल को एकदम किनारे रखा, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। और महादल का इस्तेमाल हुआ होता तो दो फायदे होते। एक तो समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता, क्योंकि 2017 में ये पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में गया था। मेरठ में कुख्यात फरार माफिया बदन सिंह बद्दो के अवैध संपत्ति पर फिर चला योगी का बुलडोजर। मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो के साम्राज्य पर चला बुलडोजर। बदन सिंह पर 2.5 लाख का इनाम। सरकारी पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई थी फैक्ट्री। अवैध मकान का किया था निर्माण। प्रशासन ने 2.5 बीघा जमीन की मुक्त करवाई। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की नई सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 40 से अधिक मंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में 21 या 22 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। भारत की तरफ से 9 मार्च को गलती से फायर हुई मिसाइल पर जहां पाकिस्तान में हंगामा जारी है, वहीं अब इस पर अन्य देशों के भी बयान सामने आने लगे। इस मामले में अमेरिका भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। अमेरिका ने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हाल ही में भारत की ओर से पाकिस्तान में जानबूझकर मिसाइल से फायरिंग की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में देश में 2500 से कुछ ज्यादा नए केस मिले हैं। सक्रिय केस की संख्या की अब 33,917 हो गई है। यह कुल केस की 0.8% है। केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने में हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाए गए छात्र छात्राओं के हित और भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है। केंद्रीय मंत्री ने शून्यकाल में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के सवाल के जवाब में कहा, यूक्रेन से जिन छात्रों को लाया गया है उन्हें भविष्य में डॉक्टर बनने में सक्षम बनाने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। अभी उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने के लिए समय देने की जरूरत है।
कश्मीर फाइल्स ऑनलाइन लीक हो गई है। पाकिस्तान से लेकर खाड़ी देशों तक में इसके इंटरनेट लिंक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों में धरने से साझा हो रहे हैं। इन डाउनलोड की क्वालिटी देखकर पता चलता है कि ये इंटरनेट कॉपी सिनेमाघरों में मोबाइल से नहीं बल्कि इसकी डिजिटल कॉपी को ही ऑनलाइन लीक करके बनाई गई है। चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर शुरू हो गई है। एक दिन में 2 गुने से ज्यादा नए मामले बढ़ रहे हैं। मंगलवार को चीन ने 5280 नए कोरोना केस मिले, जो देश में कोरोना महामारी के दिनों के बाद का सबसे तीव्र संक्रमण माना जा रहा। उधर WHO ने दुनिया को चेताया है कि डेल्टा व ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर विकसित हो रहा नया वेरिएंट चौथी लहर ला सकता है। भाजपाइयों का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य को पुनः डिप्टी सीएम या कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी हाईकमान से लेकर संगठन तक डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी के लिए मंथन शुरू हो गया है। शीघ्र ही इसके बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फिर से परिभाषित कर रही है। जिस फिल्म का छोटे पैमाने पर प्रचार किया गया था वह अब नाट्य रूप से एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। जी हां, शुरुआती के 2 दिनों में फिल्म मुख्य रूप से महानगरों के लोगों को आकर्षित कर रही थी, लेकिन अब फिल्म ने पूरे देश के लोगों को सिनेमाघरों में जाने पर मजबूर कर दिया है। सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के साथ जहां सोना 52,000 के स्तर नीचे आ गया है, वहीं चांदी का दाम भी भारी गिरावट के साथ 70,000 के नीचे लुढ़क गया। सोने की कीमत में 0.89% की कमी आई और यह 51,892 प्रति 10 ग्राम पर आ गई। इसके अलावा चांदी का भाव 0.83% टूटकर 68,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अवध केसरी।